हरीश रावत जी पहुंच गए ने। मेरी बेनती है कि तालियां मार के साडे जन सैकटरी हरीश रावत जी का स्वागत किया जाए। श्री हरीश रावत जिंदाबाद। मेरी एक बेनती है सारे बहुत ही सत्कारयोग ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सकत्तर इंचार्ज पंजाब साबका मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री हरीश रावत जी साडे विच पहुंच चुके ने। साडे विच बहुत ही सत्कारयोग साडे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पहुंच चुके ने। साडे विच साबका मुख्यमंत्री साबका प्रधान बीबी रजिंदर कौर जी पट्टल पहुंच चुके ने। साडे विच बहुत ही सत्कारयोग साबका केंद्रीय वजीर प्रेसिडेंट तौर पर मैंबर पार्लीमेंट परनीत कौर जी पहुंच चुके ने। साडे विच सरदार लाल सिंह जी साबका प्रधान पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी पहुंच चुके ने। साडे विच एच हंसपाल जी साबका प्रधान कांग्रेस कमेटी भी पहुंच चुके ने। साडे विच सैकटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ते PWD एजुकेशन मिनिस्टर साडे विजय इंदर सिंगला जी पहुंच चुके ने। साडे विच सैकटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी MLA गुरकीरत सिंह जी कोटली भी पहुंच चुके ने। साडे विच मैंबर पार्लीमेंट सरदार संतोष सिंह चौधरी भी पहुंच चुके ने। साडे विच मैंबर पार्लीमेंट गुरजीत सिंह औजला भी पहुंच चुके ने। साडे विच बहुत ही सत्कारयोग मंत्री साहबान MLA साहबान MP साहबान एक्स MLA साहबान एक्स मिनिस्टर साहबान साडे जिलियां दे प्रधान साहबान साडे प्रदेश के सारे ही साबका अहुदेदार साहबान साडे सारे ही ब्लॉक के प्रधान साहबान वक्-वक् पंचायती राज के लोकल बॉडी तो चुने हुए सारे ही नुमाइंदे सारे ही कोऑपरेटिव अदारे के चुने हुए नुमाइंदे कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी हजारों की तादाद में साडे कांग्रेस के वर्कर इत्थे पहुंचे ने। और मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि बहुत ही जल्द
दो ज्वाइंट सेक्रेटरी जो हरीश रावत जी के साथ है, ज्वाइंट सेक्रेटरी हरीश रावत जी के साथ है, हरिपाल रावत जी और संजय जी, उनको रिक्वेस्ट है कि वो हरीश रावत जी के पास आ जाए, वो उनको बुला रहे हैं। हरीश रावत जी के पास आ जाए। रावत साहब, हरिपाल रावत जी और संजय चौधरी जी, एमएलए साहब उधर, एमएलए साहब आ जाओ उधर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाद च सारा कुछ करांगे, ये सारा कुछ बाद च करांगे, रख लो। बाद वैसा बात करांगे आप सारी सेरेमनी, सारा सब कुछ नहीं, इत्थे रख दो, इत्थे रख दो, इत्थे रख दो, इत्थे साइड ते रख दो। राजा जी, साडे राजा जी अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग साडे साथी, आ जाओ, आओ जी आओ। साडे बहुत ही सत्कारयोग नवे चुने गए प्रधान सरदार नवजोत सिंह सिद्धू पहुंच गए ने। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मैं बेनती करूंगा कि इजाजत लेके हरीश रावत जी को, बहुत ही सत्कारयोग हरीश रावत जी को, रावत साहब, रावत साहब, रावत साहब, शुरू करिए, शुरू करते। इजाजत मिल गई है, मंच के संचालन की शुरुआत की जा रही है और मैं बहुत ही धन्यवाद करता समुची लीडरशिप का, जिन्होंने अज इत्थे पहुंच के इस नवी चुनी टीम को अपना आशीर्वाद देने वास्ते जिहड़े इत्थे पहुंचे ने, सारे ही समुची कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप, सारे ही वर्कर साथियों, लीडर साथियों, तुहाडा सारिआं दा कोटन कोट धन्यवाद करते हैं। और मैं ज्यादा समा ना लेंदा होया मैं बेनती करूंगा सब तो पहला संगत सिंह गिलदिया जी नू कि आउण ते 2 मिनट के लिए अपनी हाजरी संगत दे कोल लवाउण। सरदार संगत सिंह जी गिलदिया, वर्किंग प्रेसिडेंट पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मैडम सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हरीश रावत जी, नवजोत सिद्धू जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब। मेरे प्यारे साथियों, आज बड़ी खुशी का माहौल है। तुसी पंजाब के कोने कोने दे विचों अपने नवे चुने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जी की ताजपोशी वास्ते उन्होंने नाम 4 वर्किंग प्रेसिडेंट जो लाए गए ने, सुरजीत सिंह नागा जी, पवन घोष जी, सुखविंदर सैनी जी, 10वां मौका मिले
ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਜੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੀਬੀ ਪੱਠਲ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਰ ਹੰਸਪਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਵਰਕਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 20 ਸਾਲ ਸਰਪੰਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਟਰਮਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ, ਮੰਤਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 22 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਦਾ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵਰਕਰ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆ ਕੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ, 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਲਾਕੇ ਭਰ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਵਨ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਪਵਨ ਗੋਇਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਟਲ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਜੋ ਅੱਜ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ ਡੈਣੀ ਜੀ, ਗਿਲਜੀਆ ਜੀ ਔਰ ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ
MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੁਝਾਰੂ ਨੇਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਲਾਲਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਤੋ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਕਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਖੂ ਹੱਕ ਸੀ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਖੂ ਹੱਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਮਾਣੇ ਦੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਤੇ ਸਿਲਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ KP ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ MLA ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੇ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਖੂ ਅੱਖ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ
मेरे बुजुर्ग बैठे ने, उन्होंने आशीर्वाद नाल मेरे साथी भरा बैठे ने, उन्होंने सहयोग के नाल, उन्होंने शुभकामनावां दे नाल ते उस परमपिता परमात्मा उस वाहिगुरु की कृपा के नाल जो मैनू जिम्मेवारी लाई है, मैं तुहानू विश्वास दिवाउणा है कि मैं अपनी तनदेही दे नाल उस जिम्मेवारी नूं निभाऊंगा। साडा केवल ते केवल इको मिशन है, 2022 दे विच पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी की सरकार आवे ते केंद्र दे विच श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी ते प्रियंका गांधी जी असीं हत्थ मजबूत करिए। एक बार मैं फिर तुहानू सारे नूं इत्थे पहुंचे ते निघा स्वागत करदे ते जी आए कहना और उम्मीद करदे कि तुसीं जिहड़े जोश ते होश नाल इत्थे आए हो, आउण वाले 5-6 महीनों दे विच जिस तरह पहला साडे 2/3 बहुमत आया सी पंजाब दे विच, उदों वड्डा बहुमत लैके पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई है। इन्ना कहंदा होया मैं मंच ते विराजमान जिन्ने भी मेरे लीडर बैठे ने उन्हां दा धन्नवाद भी करदा है ते तुहाडा सारिआं दा स्वागत भी करदा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साथियों, ये वर्कर की पछाण हुई है पवन गोयल जी। ये कोई MLA नहीं गए, कोई मंत्री नहीं गए, कोई MP नहीं गए, इन्होंने कभी कुछ नहीं बने। ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी ते राहुल गांधी जी ने आपां नूं वर्करां नूं मान बख्शिया। सो ये कोई भी आ सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि प्रधान कला MLA या MP बनूंगा ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ कोई चोन लड़िया ਇਹ प्रधान वर्कर भी बन सकता है। ये उदाहरण है। सो इस करके साथियों, एक मैं बहुत ही भरे मन दे नाल एक मैं तुहानू एक बड़ी दुख की खबर साडे कोले पहुंची है, मैं 2 मिनट ਲਈ ਉਹਦੇ वास्ते मौन करूंगा कि जीरा तो बस ਜਿਹੜੀ वर्करां ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ आ रही सी, ਉਹਦਾ एक्सीडेंट मौके ਦੇ ਕੋਲ हो गया और 3 साडे सत्कारयोग वर्कर जिहड़े ने उन्हां दी मौत जिहड़ी है ਉਹਦਾ सानू सुनेहा मिलिया है। तकरीबन 20 तो 25 जिहड़े ने वो फट्टड़ हो गए ने और काफी सीरियस ने। सो मैं सिर्फ सारी संगत नूं, समुची लीडरशिप नूं बेनती करूंगा कि 2 मिनट दे लई आपां उन्हां दे वास्ते खड़े होके आपां उन्हां नूं एक मौन धारण करके उन्हां नूं श्रद्धांजलि दईए। बहुत बहुत धन्यवाद सच्चे पातशाह उन्हां दी रूह नूं शांति बख्शे और सानू सारिआं नूं परिवार नूं पाना मनन दा बल बख्शे। और प्रधान साहब ने कहा है, सिद्धू साहब ने कि फंक्शन खत्म होने तो बाद सीधा उत्थे उन्हां दे कोल जीरे जाणगे प्रधान साहब, उन्होंने हुणे कहा। और हुण मैं प्रोग्राम नूं अगे चलाउंदा होया साडे नवे चुने वर्किंग प्रेजिडेंट सरदार सुखविंदर सिंह डैनी नूं बेनती करूंगा कि वह आके संगत दे नाल अपना राबता कायम करना, अपना संदेश देन। और 2 मिनटां दे विच मेरी बेनती है सारे साथियों नूं, बोलण वालियां नूं
कि समय का थोड़ा जिहा ध्यान रखा जाए। सिर्फ हाजरी ही अज आपां ने लवाउणी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सत्कारयोग साडे पंजाब मामलों के इंचार्ज जनरल सैकटरी और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर रहे अति आदरणीय श्री हरीश रावत साहब, उन्हां दे नाल मंच से विराजमान पंजाब के साडे अति सत्कारयोग मुख्यमंत्री साहब महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उन्हां दे नाल मंच से विराजमान बहुत ही सत्कारयोग साडे नवनियुक्त पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान सरदार नवजोत सिंह जी सिद्धू साहब और मंच से विराजमान सारे ही कांग्रेस पार्टी के सत्कारयोग नेता साहिबान, हुक्म होया है नागरा साहब वालों भी केवल 1-2 मिनटां दे विच हाजरी लगवा के ते समय का ध्यान रखना है। मैं क्षमा चाहना मंच से बैठे सारे ही साडे सत्कारयोग लीडर साहिबाना को कि तुहाडा नाम ना लैण दे कारण मेरे कोलों जो कोताही हो रही है, मेरे अपने मन नूं ठेस पहुंच रही है और उन्हां दे नाल अज इस पंडाल दे विच इस कांग्रेस भवन दे विच पंजाब के कोने कोने तो चल के आए कांग्रेस पार्टी नूं आशीर्वाद देण वास्ते आए। कांग्रेस पार्टी दी साडी रीढ़ दी हड्डी, साडी जिंद जान, साडे वर्कर साथी साहिबान तुहाडे चरनां दे विच सीस झुका के फतेह बुलाना। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अज मेरे कन्नां दे विच बोल गूंज रहा है, मैं नीवा मेरा मुर्शद उच्चा, असी उच्चियां दे संग लाइयां, सदके जावां उन्हां उच्चियां दे जिन्हां नीवियां संग निभाइयां। अज मेरे दिल दीयां गहराइयां तो रोम रोम मेरा कोटन कोट धन्नवाद करदा है साडे कांग्रेस पार्टी दी अध्यक्ष साहिबा श्रीमती सोनिया गांधी जी दा, देश दे हिंदुस्तान दे नौजवान दिलां दी धड़कन और साडे दलितां दे मसीहा श्री राहुल गांधी जी का, जिन्हां ने एक बहुत वड्डी अहम जिम्मेवारी इस दास ते इस निमाणे दे मोढियां ते पाई। और मैं विश्वास दिलाना चाहना समुची कांग्रेस पार्टी के लीडर साहिबाना नूं और विश्वास दिलाना चाहना कांग्रेस पार्टी के वर्कर साहिबाना नूं कि जो इस दास ते इस निमाणे ते जिम्मेवारी पाई है, गुरु साहब कृपा करन इस दास नूं निमाणे नूं साहस बल और शक्ति बख्शिश करन। कोई भी अजिहा कदम जो कांग्रेस पार्टी नूं तकड़िया करने वास्ते मजबूती वाल लेके जाएगा, वो कदम दास हर वेले कांग्रेस पार्टी की मजबूती और चढ़ती कला वास्ते पुटेगा। इस गल का मैं विश्वास अपने कांग्रेस पार्टी के वर्कर साथियों को दिलवाना है। और दूसरी वड्डी गल, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्री हरीश रावत जी और कैप्टन साहब, असी सारे परिवार मैं समझदा कि एक जिहड़ी वड्डी पारखू अख और बड़ी वड्डी सोच के नाल जिहड़ी एक जिम्मेवारी सरदार नवजोत सिंह सिद्धू साहब के मोढियां दे उत्ते कांग्रेस पार्टी ने पाई है, तो मेरा यह मनना है कि जदों भी किसी जथेबंदी की, जदों किसी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था की वागडोर किसी काबल हत्थां दे विच जांदी है तो वो संस्था, वो जथेबंदी दिन दुगनी ते रात चौगनी तरक्की करती है। तो दोस्तों ये गल दे विच मैनूं कोई कहण च कोई हिचकिचाहट नहीं कि कांग्रेस पार्टी की बागडोर अज ऐसे काबिल हत्थां दे विच आई है कि कांग्रेस पार्टी दिन दुगनी ते रात चौगनी तरक्की करेगी। और जिथों तक रही गल 2022 ਦੀਆਂ चोणां नूं, तां मानयोग साडे सीएम साहब बैठे ने, साडे पाणियां दे राखे ने, पंजाब की किसानी नूं इन्हां ने बहुत वड्डी दिशा और दशा दित्ती और पंजाब के किसानों नूं हमेशा हिक दे नाल लाया है। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और सरदार नवजोत सिंह जी सिद्धू साहब जब दोनों मिलकर काम करेंगे 1 ते 1 11, तो मैं विश्वास के नाल कह सकदा इस मंच तो गल कि 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कैप्टन साहब और सिद्धू साहब और जिहड़ा वर्कर है कांग्रेस पार्टी का, अज मैनूं इन्हां दे कदमां दे विच 440 वोल्ट का करंट जिहड़ा नजर आ रहा है। अज मैनूं कांग्रेस पार्टी के
वर्कर दे पैरां दे विच जिहड़ी खुशी है वो साफ झलकदी नजर आ रही है। और 2022 के चोणां दे अंदर 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ अगर सत्कारयोग मैं कहना चाहना लीडरशिप नूं, जे इसे कांग्रेस पार्टी के वर्कर ने 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सुखबीर सिंह बादल ते अरविंद केजरीवाल नूं खुड्डा चला वारता ते मेरा नाम बता दो भी की कीता इन्होंने कांग्रेस पार्टी की पार्टी 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ च कांग्रेस पार्टी एक बार मुड़ दोबारा पंजाब सरकार बनाएगी। लोगों के अंदर असीं जाके पंजाब निमरता सहित उन्होंने को भरोसा मंगांगे, उन्हों का प्यार सत्कार और विश्वास मंगांगे और मुड़ दोबारा कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। इन्हां शब्दों के नाल इन्नी हाजिरी करना प्रवान। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हुण इस तो पहला कि जागत साहब नूं बेनती करा सत्कारयोग, मैं वंदे मातरम दा जो साडा एंथम है उहदे वास्ते मैं साथियों नूं सेवादल वालिआं नूं कहांगा कि वह अपना वंदे मातरम दा एंथम जिहड़ा हैगा आ वो इत्थे गायन करन। सारे ही साथियों नूं बड़ी नम्रता साथ बेनती है अपनी अपनी जगह के ऊपर खड़े हो जाए। वंदे मातरम शुरू करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रजोत्स्नाम पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदाम वरदाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। हुण मैं बेनती करूंगा बहुत ही सत्कारयोग जिन्हां ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी नूं बहुत लंबा समा अपना समा दिता, पार्टी दियां जो नीहां ने जिन्हां ने मजबूत कीतियां और बहुत ही दृढ़ता दे नाल अपोजिशन का जो सामना किया। मेरी मुराद है साडे साबका प्रधान सुनील जाखड़ जी, वो आके संगतां दे नाल मुखातिब होण। सुनील जाखड़ जी। बहुत ही आदर ते सत्कार दे योग साडे पंजाब दे मानयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, बहुत ही आदर ते सत्कार दे योग साडे AICC दे जनरल सैक्रटरी इंचार्ज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड हरीश रावत जी, बहुत ही सत्कार योग साडे नवे नवेले नवनियुक्त ECC के प्रधान नौजवान दिलों की धड़कन नवजोत सिंह सिद्धू जी, बहुत ही सत्कारयोग जिहड़े मानयोग सोनिया जी ने, साडे कांग्रेस अध्यक्षा ते राहुल गांधी जी ने 4 वर्किंग प्रेजिडेंट जिहड़े ECC के नियुक्त किए हैं। बहुत ही सत्कारयोग नागरा साहब, डैनी जी, गिलजिया जी, गोयल साहब, मंच पे विराजमान साडे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सत्कारयोग बीबी पटल जी ते सारे फॉर्मर PCC प्रेजिडेंट साहबान, मंत्री साहबान, बहुत सारे सामने बैठे हैं, MLA साहबान, महिला कांग्रेस के प्रधान, यूथ कांग्रेस के प्रधान, NSUI के प्रधान, MP साहबान ते खास तौर पे
मेरे सामने बैठे कांग्रेस पार्टी के सारे वर्कर साथियों फतेह कबूल करो। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। साथियों, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा क्योंकि अज आप एक बड़े खास मकसद नाल इत्थे इकट्ठे हुए हैं। जिम्मेवारी संभालनी है सिद्धू साहब ने, पर उस तो पहला मैं कुछ दिल दीयां गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करना चाहता। ज्यादा समय मैं नहीं लेना। सीएम साहब, आई नो सारे लोग अज तुहानू सिद्धू साहब नूं सुणन नूं इत्थे आए है, पर एक गल जिहड़ी मैं घर बीती नहीं गिलजियां साहब, मैं सामने पर बीती की गल करदा भी परले खेमे च की गुजर रही है उसकी गल करूंगा साहब। शायर ने कहा है, कहते चर्चा खबर थी गरम, खबर थी गरम कि आज उड़ेंगे गालिब के पुर्जे, भी आज गालिब के चिथड़े उड़ने हैं। खबर थी गरम कि आज उड़ेंगे गालिब के पुर्जे, हम भी पहुंचे थे पर तमाशा ना हुआ। आज बहुत सारे विरोधी पार्टियां साडे जेड़े पार्टी के अंदर बैठे छुरा मारन वाले हैं, बड़े अज बांछा खिलियां सी भी अज उत्थे जाके देखांगे पटाखे पैणगे, पटाखे पैणगे। कई साथियों ने कोई कह दूगा, देखो मैं मनप्रीत जी वर्गा काबल तो नहीं, ज्यादा उर्दू या फारसी मैनू नहीं आती, मैं पंजाबी च तर्जमा कर देना क्योंकि पंजाबी जिहड़ी जबान है, बाकी साहब उहदे वर्गी एक्सप्रैशन हो नहीं सकता किते जिवें पंजाबी जबान च कहा जाता है। एक किसी का आपसी दोस्ती सीगी, याराना सीगा, प्यार सीगा, परवान नहीं चढ़िया। पिंकी जी रिश्ता करता परिवार ने, पर जेड़े दुलदे दुखड़े सीगे वो सरीके वाले टिचरा करने वाले। उदों एक पंजाबी गाना है, भी दो लाइना मैं तुहानू शेयर करूंगा। कहना जंज चढ़ी है गवांडिया तेरी वे, जंज चढ़ी है गवांडिया तेरी वे, तो लोकी मैनू वेंदे आण के ओनू देखण नहीं जांदे। सुखी साहब हसण वाली गल नहीं, अज देखते सी भी सुनील ते की गुजरदी है, अज देखते हैं भी कैप्टन साहब किवें करते हैं। मैं आभारी हाँ कैप्टन साहब तुहाडा, आई एम ग्रेटफुल टू यू। सब एक मिनट यार हुण गल कह रहण दो, बाद च नारे ला लो, नारे अजे समा बहुत पिया, नारे ला लो। पर कैप्टन साहब एक मिनट यारो साहब, मैं हंसपाल जी बुजुर्गों तुसी, मैं कह शख्स आई ऑलवेज कैरीड माई हार्ट ऑन माई स्लीव, बाहर रखता साहब। मैं कोई हांडी दे विच गुड़ नहीं बोलदा, यारी है तो खुल के निभाने ते कोशिश करते हैं भी दुश्मनी भी पूरी पगाई है, सिरे ते ला के छड़ते हैं साहब, सिरे ते। कोई एवें लुक छिप साडे कोल है नहीं। 20 साल कैप्टन साहब के नाल किसी गल्लों ही निभाई होनी, एवें तो नहीं निभदी। परिवार च रौला पै जाता साहब, परिवार खिलर जाता, भरावां च रौला पै जाता। क्यों? कोई किरदार तो होना, यूं ही तो नहीं कोई बुतों का कायल होता, कुछ तो हुनर होगा, कोई तो गल होनी है। रहीम ने आख्या, रहीम ने आख्या कहना छिमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का हरि को घटी गयो जो भृगु मारी लात। भगवान कृष्ण का कोई फर्क नहीं पाया, भृगु महाराज ने नाराज होकर कोई गल कह दी, रहीम कहते कृष्ण भगवान तक सब कुछ समेट के चलते हैं। योर मैग्नैनिमिटी सीएम साहब हैज एंडियर्ड यू टू पीपल ऑफ पंजाब। तुसीं एक पंजाबी वाली गल कीती है, एक शोभा दिंदा है क्योंकि जिड्डी वड्डी जिम्मेवारी थोड़े ते पै जाती है, जिड्डी वड्डी तुसीं हैसियत च पहुंच जाते हो, उस किस्म की जिम्मेवारी भी निभानी पैंदी है। आई एम ग्रेटफुल टू यू। पंजाबियों वास्ते, कांग्रेस पार्टी वास्ते तो है ही है, पर बहुत वड्डी अज जिम्मेवारी मैं बधाई देना चाहूंगा सिद्धू साहब। अज फॉर्मली बधाई देना चाहना। मैं 2 दिन भी तुसीं आए, मैं पूछा, मैं क्या गुलदस्ता वगैरह मंगाइए, मेरे को कोई
फर्जी काम है नहीं। मैं ना गुलदस्ता लैके आया, ना मैं उस तरह की कोई गल करता। मैं तो इन्ना कहूंगा, सब मौके रोज रोज नहीं मिलते। बंदा परखिया बहुत घट जाता है। रोज रोज भी परखण लग जाओ ना, भरे तो फेल हो जाऊगा। तुम आइंस्टाइन को बिठा लो, रोज इम्तिहान लो, तीजे दिन फेल भी हो जाएगा। सब बंदा एक बारी सुरखरू होकर निकलता। थोड़े तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी सोनिया जी ने पाई है, सब बहुत बड़ी जिम्मेवारी। एट ए टाइम जदों असी इलैक्शन के मैदान च उतरना रहे, नितरना पऊगा, उत्थे इलैक्शन दरपेश खड़ा है, ते अज इस मौके ते जिम्मेवारी दी है, बड़ा सोच समझ के दी है। लोग सुनील च देखते सीगे, अज नहीं उस दिन भी देखते सी। कोई कहता सी, किसी अखबार ने लिखा सुनील की मुस्कुराहट थोड़ी फीकी थी। हुण देख लो साहब, मुस्कुराहट ठीक लगती है कि नहीं लगती। जे सुनील नूं 4 साल 2 महीने बाद ही जे फीकी मुस्कुराहट है साहब, सुनील तो फिर कहते ना एदा ढिड नहीं रचता, किसी का नहीं रचता साहब। मेरे को शब्द है नहीं धन्यवाद करने का साडी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी का, राहुल गांधी जी का, जिन्होंने मनु आ मौका दिता इस एडी वड्डी फौज की सेवा करने, इन्हां दे नाल काम करने का, मोढे दे मोढा नाल ला के काम करने का दिता। सो मनु इस गल का मान है। इस प्रिविलेज, इस दिन प्रिविलेज फॉर मी, ए सिंगुलर ऑनर। एक बारी नहीं साहब, 2 बारी। पूछो 2 बारी किवें अस्तीफा दे के आया सी मैं साहब 2019 ਦੇ अंदर। लोगों का फतवा सीगा, मेरी जिम्मेवारी बनती सी भी मैडम किसी नूं तुसीं जिम्मेवारी सौंपना चाहते हो। उन्होंने कहा नहीं सुनील जाके संभालो। ते अज खेड़े मथे मैं कहना कैप्टन साहब तो वध हिस्टरी कोई नहीं जानता, ते खास तौर पर वॉर हिस्टरी कोई नहीं जानता। वर्ल्ड वॉर सेकंड चालू हो गई सी, चैंबरलैंड ने डिक्लेयर करती सी वॉर अगेंस्ट जर्मनी। उदों प्राइम मिनिस्टर चेंज किया गया, चर्चिल नूं लिया गया। सब चर्चिल पहला लैके आया सी 2017 च। ओदा नतीजा देखो, जिहड़ियां फौजां सीगियां दुश्मन दियां किथे, जिहड़े 25 साल राज करने वाले सी अज 25 गिणती भी नहीं पहुंच सकी। सब अज जदों फिर असीं लड़ाई के मुकाम ते उतरे हैं, ते जिवें हुणे डैनी जी कह रहे थे, हुण तां जरनैल ही 2 करते, हुण तां नाल एक कमांडर इन चीफ ते एक कमांडर, दोनों जो मैदान च उतरनगे साहब, आई हैव नो डाउट एट ऑल। जे किसी नूं भरम भुलेखा है कढ दिओ दिमाग च। इत्थे कोई हताशा नजर नहीं आ रही किसी नूं, किसी दे कोई नमोशी है नहीं, हौसले च आए है सारे। सानू पता है भी पिछले 2-3 महीनों तो आ जिहड़ा एक बवंडर जा खड़ा होया है, लोगों के विच तरह तरह दी गल्लां चलन लगियां। पर आई कैन ऑल्सो टेल यू साहब, अज मौका जदों इकट्ठे होकर निकलांगे आपां, समाना बहुत है साडे कोल। फौज जदों लड़ाई च उतरदी है, बिना हथियार फौज नूं किवें भेज दिओगे साहब? जे राइफल है नहीं, जे थोड़े को एम्यूनिशन है नहीं, जे अज चीन नाल साडे नौजवान उत्थे मोर्चे ते खड़े है, ते उन्हां को जे असला है नहीं, फिर किवें लड़ाई लड़ांगे? असला बहुत दिता है साहब, यू हैव प्रोवाइडेड इनफ एम्यूनिशन। सीएम साहब रफाल भी है साडे कोल, किहड़ा काम जिहड़ा असीं नहीं कीता? 10 साल लगे सीगे 250 तो 500 पेंशन करने वास्ते साहब, 10 साल। आज जदों 1500 पेंशन की है, कोई खड़का ही नहीं, किते बोलता ही कोई नहीं, गल ही नहीं करता कोई। साडियां बीबियां भैणां बैठियां, इन्हां वास्ते 50% रिजर्वेशन लोकल बॉडीज इलेक्शन के अंदर साहब, शगन 51,000, 5 लाख रुपये का बीमा। सिद्धू साहब किन्ने 46 लाख परिवारों का किया, 46 लाख परिवारों का साहब, 46 लाख परिवारों का। मैं कोई गिनती बहुत है, मैं आज वो देखो मौका आऊगा, इलेक्शन दी स्टेज सजनगियां, पर मैं कई गल्लां मैं करनियां चाहना साहब अलॉन्ग विद दिस। जदों 71 की लड़ाई हुई, 65 की लड़ाई हुई, असी बार्डर पर बैठे हैं,
इधर गुरदासपुर भी बार्डर है, उधर अबोहर फाजिलका भी बार्डर ते बैठे हैं। उदों बड़ी चर्चा सी भी आ बनणगे जी, थोड़ा दा पिंड टप लैणगे जी, उन्हां कोल पैटर्न टैंक है जी, उन्हां कोल साइबर जैट हैगे, अपने कोल तां नैट सीगा, कोई पुराने हंटर लई फिरदे सीगे। फर्क की सीगा? फर्क सीगा जज्बे दा, हौसले दा। फौजा हौसले नाल लड़दियां, 303 नाल ठोकते सी असीं तां चीनी जेड़े उन्हां कोल ऑटोमैटिक वैपन सी, असीं 303 नाल ठोकते। साडे कोल नैट सीगा, असीं साइबर सेट ते, क्योंकि हौसला सीगा। अज सब एमुनेशन तां तुसीं देता, पर हौसला चाहिए वर्कर नूं साहब। आई एम सॉरी टू से कैप्टन साहब, तुसीं यू हैव बीन ओवर इंडल्जेंट टुवर्ड मी। तुसीं किसी काम वास्ते मना नहीं की सुनील नूं। जदों मैं गया थोड़े मुंहों मैं नन्ना नहीं सुनिया, बट समवेयर अलोंग द लाइन जेड़ा तुसीं किया ਉਹਦੇ चलते मैं साडे वर्करां दे हथ मजबूत नहीं कर सकिया साहब। उन्हां दी आसां उम्मीदां दे उत्ते मैं पूरा नहीं उतर सकिया। सिद्धू साहब, आई एम लीविंग यू अनफिनिश्ड एजेंडा साहब, एंड इट्स नॉट बिकॉज सीएम साहब वाज नॉट लिसनिंग। इस करके नहीं भी सीएम साहब ने मेरी गल नूं तजरी नहीं दित्ती। अज तुसीं मैनूं 5 दिन पहला क्या मैनू मार्गदर्शन साहब, मैं किसी को मार्गदर्शन नहीं दिंदा साहब, मैं तो बड़ा निमाणा, मैं आप कमला कई बारी बड़ी कमल मार जाना, पर मेरा जो तजर्बा है मैं थोड़े नाल साझा जरूर करके जाऊंगा। बाकी तुसीं मेरे नालों सियाणे साहब। मेरा मनना, एक मिनट साहब, तरलोचन जी बह जाओ एक मिनट, कोई नहीं, आ जाओ। सुन साहब ठीक है, एक मिनट बैठो, हौसला करो सब। दो गल है, साडे अपोनेंट, मैं दुश्मन नहीं कहना उन्होंने, दे आर पोलिटिकल अपोनेंट्स, उन्होंने भी निगाह रखनी चाहिए है, अपना घर भी देखना चाहिए, दुश्मन की ताकत समझनी चाहिए है, अपनी कमजोरियां पापनियां चाहिए। मेरा मनना है साहब, अकालियां नूं तां रेड कारपेट मार गई, रेड कारपेट बिछा के जिस दिन अकाल तख्त साहब गए, जिस दिन भंगड़े पाए, निबड़ गए साहब, निबड़ गए। गुरु महाराज की बेअदबी करके ते भंगड़े पांदे उत्थे फिरदे है। इन्हां ने वंगारिया पंजाबियां नूं, उन्हां ने वंगारिया कांग्रेसियां नूं भी जिम्मेवारी हुण तुहानूं सौंपी है भी इन्हां ते नकेल पाओ। गुरु दे जिहड़े हत्यारे है, गुरु दे पंथ दे जिहड़े गद्दार हैं, उन्हां नूं नकेल पाउण दी जिम्मेवारी सीगी। जे अकालियां नूं रेड कारपेट मार गई, साडी कांग्रेस नूं रेड टेप मार गई, ब्यूरोक्रेसी लैके बह गई साहब। कैप्टन साहब की तरफों कोई कमी पेशी है नहीं सीगी, ऐदा कर दो क्यों ना कर दो। बाद च पता लगता सी भी उत्थे फलाने दफ्तर चो फलाने दफ्तर च जावड़ी, पर सियाणा बंदा वही है साहब, डूणे वेरा का कुछ नहीं बिगड़िया। 6 महीने पे है साडे कोल। ए मैसेज शुड गो, रिजॉल्व शुड रिफ्लेक्ट इन योर आईज, थोड़ी अखां च टपकना चाहिए। जदों तुसीं दोनों इकट्ठे होकर निकलो, पता लगे जेड़े अफसर जिन्हां ने रस्ते च अड़चना पाई साडे वर्करां ताईं, नहीं तो साडे देखो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो पंजाब हिंदुस्तान वास्ते काम किए सदियां याद करनियां साहब। ए रेयर ह्यूमन बीइंग, ओहदे वर्गा बंदा मैं समझदा इज ऑलमोस्ट अकिन टू ए डेमी गॉड। अवतार के रूप च, एक सधारण रूप दे विच इत्थे उतर के आए। उन्होंने क्यों इन्ना कुछ करने के बावजूद क्यों होया? क्योंकि कहते हैं सुरमा का सारे पा लेंदे, टमकाना नहीं है। साडे तो साडियां गल्लां लोकां तक पहुंचाई नहीं गईयां। उस तरह कैप्टन साहब जिहड़े काम कीते आपां, उन्हां कामां नूं लोकां ताईं जाण वास्ते जदों ताईं वर्कर दे अंदर हौसला नहीं बचूगा भी थोड़ी सरकार है, बाबूआं दी सरकार नहीं, उहदे देखियो तुसीं किवें इत्थे की माहौल बनता, किवें लोग अगे निकलणगे। ते मैनूं पूरा यकीन है तुसीं करोगे साहब। ते एक वड्डी गल जिहड़े विरोधी आ नहीं कीता, ऑफ कोर्स दिस इज अनफिनिश्ड एजेंडा, उसी काम कर रहे हैं, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। बट जिहड़ी गल अखों परोखे नहीं कर सकते कैप्टन साहब, मैं रोज इन्हां दीयां गल्लां तकरीरां सुनदा, आम आदमी पार्टी वालियां दी, अकालियां दीयां, ते होर कोई मातड़ इधर उधर तीजे चौथे कोई ना कोई मारदा सलाह दे दिंदा है। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ
5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਤਰਿਆ ਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਆ ਧਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਣੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬਖੂਬੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ। थोड़ी शांति दा आ गई, थोड़ियां सारियां दे प्लीज आ गई, थोड़ी गल पहुंच गई साहब। जे अज मौका ना संभालिया होंदा ते किसानां दा गुस्सा इत्थे पंजाब दे विच देखण नूं मिलना सीगा। पर कैप्टन साहब, नागरा साहब, मैं 1 मिनट बड़ी अहम गल कहण लगा। रावत साहब बोलियो, राव साहब थोड़े को मैं बथेरा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਗਈ ਹੈ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲਿਓ। मैं 1 मिनट बड़ी गल सीएम साहब ਦੇ ਨਿਗਾਹ, सीएम साहब आई विल नॉट बी डूइंग जस्टिस। मैं अपने इस अहुदे ਨੂੰ, चाहे मैं ਅੱਜ फॉर्मर पीसीसी हो गया, पर कांग्रेसमैन तो मैं हाँ साहब, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मेरा लगाव 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ आई विल नॉट बी ए ऑनेस्ट वेल विशर। अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਨਾ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ किसान दिल्ली ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ है, जिहदा बच्चा चाइना पाकिस्तान की बॉर्डर ते बैठा है, वो एक सच्चा गुरु का नाम लेवा भी है। ओहदा कालजा बलूंदरा पिया, ओहदा कालजा बलूंदरा पिया जदों भंगड़े पाते हैं ना, वो भंगड़े पाने वाले नूं नत्थ पानी पऊगी। रावत साहब, आप जाके एक मैसेज लेके जाना वापस सोनिया जी और राहुल जी के पास में। कांग्रेस का नेशनल लेवल के ऊपर रिवाइवल जो है, उसका रास्ता पंजाब से होके जाता है, और पंजाब का, 1 मिनट यारों गल सुन लो, और पंजाब कांग्रेस के वापस सत्ता में आने का रास्ता कोटकपूरा और बैदल कला से होके जाता है। साहब आज इतिहास कनी झाकी मार के देखिए, बड़ा लंबा इतिहास देखने की लोड़ नहीं। 15 अगस्त 1947, याद करो, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, नेहरू जी ने की किया सी? लॉन्ग टाइम अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। सीएम साहब, almost 4 years ago, we made a tryst with the people of Punjab and ourselves and our faith that we will bring these culprits to justice. And I know, CM Sahib, you are keeping the best for the last. आज जलवा तुसी दिखाओगे, सानू पूरी उम्मीद है। इन्हां लोकां नू आने वाली थां, जिन्हां ने बेअदबियां कीतियां, उन्हां नू आने वाली थां लैके जाओगे। इस करके साथियों, हौसला इसे तरह ही बरकरार रखियो। ज्यादा लंबियां देखो गल्लां करने वालियां तां बहुत है, शामां पै जाणगियां, पर एक गल मैं राव साहब विद योर परमिशन, आज मैं एक वर्कर की हैसियत नाल बोल रहा, बुरा ना मनियो, सब माफ होता है वर्कर नूं। अपने जेड़ी देखो, जेड़े रुस्से है ना, हरेक विआह च जिवें हुंदे ना, कोई कहंदा भी इस परिवार का फुੱਫੜ है, सवेरे रुस जाता, शाम नूं मनाईदा, सवेरे फिर रुस जाता है। अपने कांग्रेस में एक रिवायत बन गई साहब, जेड़े रुस के जा वड़दे है, रंधावा साहब, जेड़े रुस के जा वड़दे उन्होंने तो मनाण घरे जाते रहते हैं। ते अज तुहानूं चाबियां किहने पकड़ाणियां सी साहब?
ਅੱਜ ਚਾਬੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਪਕੜਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਕੇ ਖੜਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਰੁੱਸ ਕੇ ਜਾ ਵੜਦੇ ਐ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਫੇਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਫੇਰ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫੁੱਫੜੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲਾਓ, ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਖਾਣੀ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਵਾਨ ਸੌਂਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੱਸ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਹੀ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੇਤੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਨਿੱਤਰ ਗਏ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਗਾਸਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰ ਜੋੜ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਟਪੂਸੀ ਜਾ ਵੜਾਂਗੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਐ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੜਪਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਨਿਮਾਣ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਨੋਟ ਹੇਅਰ ਟੂ ਚੈਲੰਜ ਐਨੀਬਡੀ ਹੂੰ ਐਮ ਆਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਸੁਣੋ ਤਾਂ। ਸੁਮਿਤ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਛੱਡ ਦਿਓ, 1 ਮਿੰਟ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਗੱਲਾਂ। खुदा जाने ये दुनिया जलवा गाहे खाक है किसकी। खुदा जाने किदे करके आ महफिल सजी है। खुदा जाने ये दुनिया गाहे नाज है किसकी। हजारों उठ गए लेकिन सुनो, मेरे कनी झाक के सुनो जिन्होंने मैं कह रहा। हजारों उठ गए लेकिन यही रौनक है मजलिस की। आ मजलिस का ऐसे तरह सजदियां रहनी है। कांग्रेस पार्टी है, इथों बथेरे गए बथेरे आ गए। वो कहने ना असल पंजाबी मुहावरा नहीं बोलता, कहना मेरा शेर घूम फिर के बोर्ड हेठा आना इत्थे पूगा साहब। तकड़े होके आओ, तकड़े होके मत मजबूत करिए। आ जेड़े अनफिनिश्ड एजेंडे है पंजाब दे लोग आज इतिहास देख रहे हैं, इतिहास देख रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का मैं बड़ा कायल हाँ साहब, उन्होंने की किया सीगा, कहना आई होप हिस्ट्री विल बी मोर काइंड टू मी। इन्होंने तो मेरी कदर नहीं पाई, बट आई होप एंड आई थिंक हिस्ट्री विल बी मोर काइंड टू यू, बट आई हैव ए कॉन्ट्रेरियन व्यू। कैप्टन साहब बैठे हैं, सिद्धू साहब बैठे हैं, साडी लीडरशिप बैठी है साहब। एंड द हिस्ट्री कैन बी काइंड, हिस्ट्री कैन आल्सो बी वेरी हार्श इफ वी फेल इन अ ड्यूटी। मैं वाहेगुरु तो अरदास करदा, वाहेगुरु साडे पंजाब ते हमेशा अपना मेहर भरिया हथ रखी ते साडे कांग्रेस दे जेड़े वर्कर है, कांग्रेस दी लीडरशिप है, कैप्टन साहब है, सिद्धू साहब है, इन्हां नूं बल बख्शी ताकि पंजाब की बेहतरी वास्ते साडा हसदा खेडदा रंगला पंजाब इसे तरह वसदा रहे। इन्हां लोकां नूं आने वाली तरह जेड़े जिन्हां ने बेअदबियां कीतियां, पंजाब दा कांड कीता, उन्हां नूं उत्थे पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों। कांग्रेस पार्टी साडे विच बहुत ही सत्कारयोग साबका प्रधान सरदार प्रताप सिंह बाजवा भी पहुंचे ने, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। श्री उदित राज जी स्पोक्सपर्सन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एक्स MP वो भी पहुंचे ने, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हुण बेनती करूंगा सत्कारयोग ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सकत्तर साबका मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री हरीश रावत जी ऑन आके पंजाब के जुझारू वर्करां नूं अपना संदेश देके जान। श्री हरीश रावत जी। आज की
इस कांग्रेस की बहुत खुशनुमा महफिल के रुए रवां हमारे नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू जी, हमारे पंजाब और देश के अत्यधिक सत्कार योग्य, बहुत सम्मान योग्य, जिनको हम केवल पंजाब का राष्ट्रीय एक स्तंभ नहीं समझते बल्कि अपने देश का भी एक राजनीतिक स्तंभ मानते हैं, हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, अभी जिन्होंने बहुत बड़ी एक बड़े दिल के साथ जिस तरीके से कांग्रेस की रवायत का खैर मकदम किया और यहाँ आपके नवनियुक्त प्रधान को बधाई देने के लिए पहुंचे हमारे अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और आगे की हमारी कई संभावनाओं के मालिक श्री सुनील जाखड़ जी। और मैं चाहूंगा एक बार जरा सुनील जाखड़ जी के लिए आप सब जरा ताली बजाने का काम कर लें। हमारे साबका प्रेसिडेंट और पंजाब कांग्रेस के जमीनी नेता प्रताप सिंह बाजवा जी, हंसपाल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। राजेंद्र कौर भट्टल जी, हमारी एक्स चीफ मिनिस्टर, एक्स प्रेसिडेंट, हमारी बड़ी बहन लाल सिंह जी, जो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जब उनको नाम ले लिया तो सारे वरिष्ठ लोगों का नाम उसमें जुड़ जाता है। हमारे सांसदगण, हमारे चारों वर्किंग प्रेसिडेंट कुलजीत नागरा जी, डैनी साहब, संगत सिंह गिलजियान जी और पवन गोयल जी, यहाँ पर हमारे मंचासी एआईसीसी के नेता उदित राज जी, जो दलितों की आवाज है, वो यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे सभी मिनिस्टर साहिबान, कुछ मंचासीन हैं, कुछ मंच से नीचे बैठे हुए हैं, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे प्रदेश कांग्रेस के पूर्व वर्तमान ओहदेदार, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन अध्यक्षगण, हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता साथियों, सांसदगण, जिनका नेतृत्व प्रवीण भी कर रही हैं, मैं आप सब बहनों और भाइयों को आपके इस खुशी के मौके पर बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और आप सबको कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से, प्रियंका गांधी जी की तरफ से आज के इस शुभ मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद देने आया हूं। आपको आपका नया प्रधान बहुत बहुत मुबारक। मैं प्रधान जी अपना एजेंडा क्या बताएंगे वो खुद आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, कांग्रेस परंपराओं के बल पर आगे बढ़ती है और हमको उन परंपराओं के झंडे को आगे लेकर के चलना है। इसीलिए 137 वर्षों में भी कांग्रेस पार्टी आज भी जवान है और हमारी परंपरा है सबको साथ लेकर के चलने की, सबके साथ खड़े होने की। और सिद्धू साहब, आज मैं सोनिया गांधी जी की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से सबको साथ लेकर के चलने की ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाल रहा हूं और मुझे बहुत उम्मीद है कि एक जवान कंधे के तौर पर
आप इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का काम करेंगे। आपको मेरी बात पसंद नहीं आई, आपने ताली नहीं बजाई, सबको साथ लीजिए। और जब मैं साथ ले चलने की बात कर रहा हूं तो उसमें मैं सामान्य जो कार्यकर्ता हैं मैं सामान्य कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलने की बात कर रहा हूं, क्योंकि सामान्य कार्यकर्ता ही हमारी लड़ाई का हिरावल दस्ता है। आप सोनिया गांधी की लड़ाई के हिरावल दस्ते हैं, मगर इतिहास ने पंजाब के कांग्रेस के साथियों आपको ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा किया है जिसमें, और कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में ला करके खड़ा किया है ऐसे मोड़ पर, जिस मोड़ पर आपका कंपटीशन कि कौन कांग्रेस के अंदर जीत का टर्निंग पॉइंट बनेगा, एक पंजाब है और दूसरी तरफ उत्तराखंड है। एक इस समय मेरी कर्मभूमि है और दूसरी मेरी जन्मभूमि है। और हमारे संस्कार कहते हैं कि व्यक्ति की भावनाएं, जन्मभूमि भी कहती है कि तेरी भावनाएं कर्मभूमि के साथ जुड़ी रहनी चाहिए। अब पंजाब के कांग्रेस के साथियों और सम्मानित नेतागणों, आपको तय करना है कि 2022 में कांग्रेस की जीत के सारे देश में 2024 तक परचम को लहराने का काम पंजाब कांग्रेस को करना है या ये काम आप उत्तराखंड कांग्रेस के ऊपर छोड़ेंगे। और मैं तो चाहूंगा भगवान करे, वाहेगुरु से मैं अरदास करूंगा, मैं सभी यहाँ के देवस्थलों से गुरु ग्रंथ साहिबान, गुरु ग्रंथ साहब को प्रणाम करते हुए ये प्रार्थना करूंगा कि वो हमको इतनी ताकत दे कि हम पंजाब में भी और उत्तराखंड में भी कांग्रेस की जीत का परचम लहराएं और 2024 में हम देश के अंदर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाएं। ठीक है, वाहे श्री गुरु जी का खालसा, वाहे श्री गुरु जी की फतेह। ठीक है, चंगा है ना। और ये काम कैप्टन साहब इतिहास ने आपके कंधों पर डाला है। मैं आपकी मैग्नेनिमिटी का कायल हूं। आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिसकी तरफ हम हमेशा के लिए प्रेरणा के लिए देखते रहे, और जिस तरीके से आपने किसानों की लड़ाई लड़ी और आप गरीबों के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं, महिलाओं की लड़ाई लड़ी है, आपने हर तरीके से जिस प्रकार से पंजाब जैसे सीमांत प्रदेश के अंदर सारी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का संदेश देने का काम किया है, उसके लिए मैं कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ से जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते आपको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि अब आप जिस नौजवान का कभी बचपन में आपने हाथ पकड़ा होगा और हाथ पकड़ करके कहा होगा इत्थे आ, इत्थे बैठ, तो आज उसी नौजवान के नेतृत्व में इतिहास ने, कांग्रेस अध्यक्षा ने आपके ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दी है कि आप 2024 के अंदर कांग्रेस को पंजाब के अंदर जीत की तरफ लेकर के जाने का काम करें 2022 में, और 2024 में भी जीत करके ले जाने का काम करें। 2022 में जीत का पूरा पूरा दायित्व आपके कंधों में है। और एक बात मैं जानता हूं कि शेर शेर रहता है, वो कभी बूढ़ा नहीं। लेकिन मैं एक बात ये भी जानता हूं, कि शेर मन का भी राजा होता है और इसीलिए उसको
राजा कहा जाता है। और आपने सब चीजों को आगे पीछे कुछ नहीं देखते हुए अब केवल आप 2022 देखेंगे, ताकि देश के सारे कांग्रेस जनों के लिए जिसमें मुझ जैसे 73 साल के लोग भी सम्मिलित हैं, वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप किस तरीके से सबको जोड़ करके 2022 में हम सबकी जीत का रास्ता प्रशस्त करने का काम करते हैं। मैं लोगों के आंखों की, चेहरे की चमक देखने का काम कर रहा हूं, जो 2022 का नाम लेते ही उनके आंखों में चमक आ रही है। नवजोत जी, मैंने आपके विषय में बहुत कुछ सुना। आप लोगों को मेस्मराइज कर देते हैं, मंत्रमुग्ध कर देते हैं। आप में प्रकृति ने, वाहे गुरु ने अद्भुत गुण दिए और आपका समर्पण मैं जानता हूं कि पंजाब के लिए टोटल समर्पण है। मैं जानता हूं कि आपका समर्पण कांग्रेस नेतृत्व के लिए टोटल समर्पण है और आपने इन दोनों आकांक्षाओं के बीच में सेतु बन करके, दोनों आकांक्षाओं को जोड़ करके आगे चलने का काम करना है। किस नम्रता के साथ, किस खूबी के साथ, किस विनम्रता के साथ आप आगे लेकर के चलते हैं, मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि चाहे उस दिन तो मैं भूतपूर्व साबका इंचार्ज के रूप में आऊंगा, मगर मुझको बुलाना जरूर। जब कांग्रेस की पंजाब के अंदर ताजपोशी होगी तो मैं आप सबको हाथ जोड़ करके बधाई देने के लिए आऊंगा। वो मौका देंगे ना आप मुझ सब? मैं एक आग्रह आप सबसे करना चाहता हूं। मैं अपने दिल में उस सवाल को रोक नहीं पा रहा हूं। मैंने कभी एक कार्टून में पढ़ा था, एक व्यक्ति जंगल से होकर के आया, घर में वो आकर के बड़ा घबरा रहा था, पीला पड़ा हुआ था, चिंतित था, बोल नहीं पा रहा था। तो पत्नी ने कहा, पिता ने कहा, भाई ने कहा, बोल भाई, बोल भाई, बोल भाई। क्या बोला? साहब मैं क्या बोलूं, मैं जहां से आ रहा था शेर दहाड़ रहा था। तो मुझसे भी लोग कह रहे हैं, हरीश रावत तुम बहुत कमजोर हो रहे हो, बहुत बीमार जैसे हो गए हो। जब बहुत ज्यादा शेर दहाड़ने लग जाते हैं तो मेरी क्या दशा होती होगी, जरा मेरा ख्याल रखिएगा। जरा सब लोगों से मेरी विनती है, मेरा भी ख्याल रखिएगा। मैं जिथे कोई गलती होगी तो मैं उठे आप मुझे बता देना, कान पे मेरी गलत कर देना, बाकी उसको रिजॉल्व करना। ये सादा काम है, सादी ड्यूटी है, उस काम को मैं करूंगा। आप अपने प्रॉपर इतना भरोसा रखिएगा, बजाय बाहर कहने के, इधर उधर कहने के, तो आप मुझको कह दीजिएगा। नहीं तो हरीश रावत का काम, राहुल गांधी जी कहेंगे हरीश रावत तेरा काम तो खत्म हो गया, तुझसे तो कोई कुछ बता ही नहीं रहा है, तुझ पर कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है, और उस दिन मेरी ऑफिशियल छुट्टी हो जानी है, तो जरा मेरी छुट्टी जरा सा डिग्निफाइड तरीके से करवा देना, ये मेरी आप सबसे विनती है। तो एक बार फिर मैं आज के इस मुबारक मौके पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि एक बार ताली बजा करके आप अपने नवनियुक्त अध्यक्ष का कर्तव्य ध्वनि से और चारों वर्किंग प्रेसिडेंट साहबान का स्वागत करें। और मैं सबसे आग्रह करना चाहूंगा, कैप्टन साहब से आग्रह करना चाहूंगा कि सारे लोगों के हाथ उठा करके एकजुटता का संदेश दें। जिस दिन दोनों सिद्धू साहबान के हाथ उठ गए, उस दिन पंजाब एक कांग्रेस की फतेह। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद
ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। साडे जनरल सैकटरी साहब हरीश रावत जी, साडे साबका PCC के प्रधान साहब सुनील जाखड़ जी, फिर तुसीं लिख देना कि होर सी उत्थे बोलना, और साडे नवें नियुक्त किए हुए प्रधान साहब नवजोत सिद्धू जी, सारे साडे साबका PCC के प्रधान साहब, साडे साबका मुख्यमंत्री साहिबा, और अज जेडे अज इत्थे सुशोभित सारे मेरे वीरों भैनों, तुसीं दूर दूर तो आए हो, बहुत अज थोड़े शुक्रगुजार है। मैनू भी ये 3-4 जेडे अपने वर्किंग प्रेसिडेंट साहब नियुक्त किए ने, साडे प्रधान ने सोनिया जी ने, कुलजीत नागरा जी, संगत सिंह जी गिलचिया, सुखविंदर डैनी जी ते पवन गोयल जी, उन्होंने भी बहुत बधाई होए, थोनू भी बधाई होए नवजोत जी, क्योंकि तुसी कारोबार सारे पंजाब दा तुसी अगले साडे पार्टी दा चलाउणा है और कोई छोटी गल नहीं होंगी। पंजाब दे विच समस्यावां बहुत ने, नहीं आ रहा, आ रही है आवाज, नहीं आ रही, नहीं सुनते नहीं, क्या देखो कुछ नेड़े तो फिर हुण आ रही है, हुण ओके गुड गुड। पहली गल तो मैं जी गल कहना चाहना है कि जाखड़ साहब और मैं बहुत साल 4 साल असी इकट्ठे रहे हैं, जिन्ना इन्होंने प्यार दिता मैनू, मेरी कोशिश हर वेले रही कि जैसे कबीर को प्यार दिने वही प्यार दिता मैं उन्होंने, और इन्होंने कदे भी ना नहीं की किसी गल। मेरे तो कह रहे हैं कि मैं ना नहीं की, असल मैं इन्होंने कह रहा पूरी कोशिश इन्होंने की थी। समय लंघ जाता है, लोगों की आशावां बढ़दियां ने, तो फिर थोड़ी देर बाद लोग कहने लग जाते हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं तुहानूं दस सकदा जिन्हें इन्होंने किया है और जो प्राप्त पंजाब दे विच प्राप्तियां हुई ने, कोई हुकूमत नहीं पहला उठ के कह सकती कि असीं कीता सी। चाहे
ਅੱਜ मैं बलबीर जी ਨੂੰ देख रहा सामने बैठे कोविड का मसला ये और सोनी साहब कितने हो तुम बैठे सोनी साहब ने मैडिकल एजुकेशन वालों इन्होंने हैल्थ वालों जिस तरीके नाल साडी कोविड की जंग लड़ी मेरा ख्याल पंजाब नंबर 1 ते इस काम च आया है साडे लोग काफ़ी इस बीमारी दे विच मरे 16,000 के करीब पंजाबी मरे ने इस बीमारी च लेकिन इन्होंने दिन रात ये दोनों ने अपने काम किए ने और असी सारे शुक्रगुजार हैं इस वेले 56 साढ़े नवे केस आए ने और सिर्फ 2 मौतां हुई ने जिथे 300 400 मौतां डेली होंदियां सी और वाहिगुरू करे तीसरा फेरा जिहड़ा कहंदे ने कोविड का वो ना आवे साडे लेकिन असी तैयारी पूरी कर रहे हैं ये कर रहे हैं और मैडिकल एजुकेशन कर रहे हैं ताकि यह काम अगे ना हो ये तो पहला सामना सानू करना पिया दूसरा साडी एजुकेशन सिंगला साहब कितने होते हाँ बैठे ने पूरे हिंदुस्तान दे विच नंबर 1 प्राइमरी एजुकेशन विच पंजाब नूं नियुक्त किया गया और ओहदे विच यही नहीं 3 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों को छड्ड के साडे इन्हां दे स्कूल गवर्नमेंट स्कूलों दे विच आए ने जिथे असीं पूरी खुशकिस्म की इत्थे एजुकेशन की छोटी गल नहीं होती कुछ लेकिन ये किया इन्होंने एग्रीकल्चर दे विच पंजाब को 1 नंबर पर नियुक्त किया गया सी पिछले साल जैसे कणक की पैदावार सी पिछली बार मध्य प्रदेश सी असी फिर अगे निकल गए झोने दे विच तो निका जा 2% धरती पंजाब की और 2% साडे लोग 2% तो घट भी लोग इन्ना कुछ असी प्राप्त कर बैठे तो यह कहना कि गवर्नमेंट कितने पिछे रह गई कोई गल्लां हो जांदियां ने कई कानूनी व्यवस्था हो जाती है बरगाड़ी का जिक्र होया कोटकपूरे का जिक्र होया बेबल कलां दा होया जवारके का होया ये सारिया गल्लां संबंधित ने कानून नाल कानून दे विच ये सारे चलान पेश हो गए अखीरला जिहड़ा चलान सी और इन्होंने हाई कोर्ट तो स्टेट ने ले लेता सी वो असीं खत्म करा के परसों ओहदा चलान भी पेश करवा दिता ये समय लगता है लेकिन मैं एक वायदा किया सी पंजाब नाल कि असीं कहे जी गल किसी नूं असीं छड्डनी नहीं जिथे जिथे गल्लां कीतियां ने इन्होंने की कोशिश बरगाड़ी का मसला इन्होंने CBI नूं लेके भेजता और CBI उत्थे इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करनी थी रखी बैठी सी उस सुप्रीम कोर्ट तक जाके असीं वापस लेके आए उस केस नूं और हुण उत्थे सारे चलान पेश हो तो जदों लोग खेडा खेडदे ने ना अंत विच लोगों ने इन्हों पछाण लिता है और तुसीं देखना अगले चोण कित्थे होगा जिथे बादल रहना कित्थे मजीठा रहना कोई भी नहीं रहना बिल्कुल खत्म हो जाना है तो ये गल्लां एक ये ने दूसरी गल जो सानू रल के लड़नी पऊ नवजोत सुनो इत्थे पहला तो मैं इन्हां मेरा दसदा मैं इन्हां दा रिश्ता की है रिश्ता इन्हां दा ये है कि 1963 दे विच इन्हां जन्म होया और 1963 में मेरा IMA तो कमीशन होया और मैं चीन के बॉर्डर पर पहुंचा सी इन्ना फर्क है साडा और फिर इन्हां दे पिताजी और मेरे माता जी इकट्ठे रहे वो 1900 वो अपने DCC के प्रधान से पटियाले दे और इन्हां दे पिताजी उन्होंने एक उदों इको जनरल सैकटरी हुंदा सी एक जनरल सैकटरी से पटियाले दे DCC दे फिर 1967 में इंदिरा जी ने मेरे मदर नूं लैके लोक सभा दे विच उन्हां दी इलैक्शन करवा के उत्थों जिता के लैके गए और इन्हां दे पिता जी प्रधान रहे बन गए से पटियाले दे और मैं जब 1970 फौज छड्ड के आया तो मैनू उदों दस्या गया कि मैं मदर नूं पुछया कहंदे कि तुसीं पॉलिटिक्स दे विच अपना कदम चुको मैं कहा मैनू तो कोई पॉलिटिक्स है तो पता ही नहीं है कहते नहीं कोई तुसीं साहब भगवंत सिंह नूं जाके मिलो तो मेरा ख्याल पता नहीं कितनियां बैठकां असीं कीतियां उन्होंने मैंने इन्हां दे घर च या मेरे घर च और इन्होंने मैनू कदम सियासत विच वो लेके आए ये सी साडा पिछोकड़ तो हुण तां बड़े लगदे ने उदों तां इन्ने जद मैं जांदा सी इन्हां दे घर च 6 साल की उम्र सी 6 साल और इन्हें भजे फिरदे से उत्थे
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਸੋਚਣੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਰਡਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, RDX ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰ ਚੀਨੀ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪਊ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਪਊ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਵਜੋਤ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪਊ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਊ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਚੀਨ ਆਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਣ, ਇਕੱਠੇ ਆਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਸੀ, ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਪਲਟਨ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਉਹ ਪਲਟਨ ਦਾ 175ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਲੜੇ ਅਸੀਂ? 82 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਲਟਨ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ। तो मैं क्या सी कि मैं शाम ਨੂੰ जाके जन्म दिहाड़े के उत्ते करा, लेकिन वो लड़नगे बॉर्डर के उपर। लेकिन जदों इत्थे आउंदे ने ड्रोन और ड्रोन सिट्टे जांदे ने और वो ड्रोन चक के लोग इत्थे गड़बड़ कराउण दी कोशिश करते हैं, उदों आपां नूं कल्ले कल्ले पंजाबी नूं अपनी निगरानी रखनी पऊ। तुहानूं देखना पऊगा कि की कर रहे हैं, कित्थे सिट रहे हैं और पुलिस नूं दसो ताकि उन्होंने असीं उत्थे सब कुछ चक सकीए। आम तौर पर बॉर्डर एरिया होंगे क्योंकि उन्होंने ड्रोन बॉर्डर तो ज़्यादा नहीं जानते, चाहे पठानकोट हो, चाहे गुरदासपुर हो, चाहे अमृतसर तरनताਰਨ, इस एरिया ची बेल्ट फाजिलका फिरोजपुर तक ये जाना है। तो ये सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ बच के करना पऊगा। और मैं तुहानूं दस देना हुकूमत होंदियां ने बट पार्टियां सदा वास्ते चलदियां रहंदियां। 134 साल की अपनी पार्टी है। जो कदम मैं पहले दिन कहा सी जदों सोनिया जी ने मैनूं दस्सिया कि असी नवजोत सिद्धू नूं बनाउणा चाहते हैं, मैं उस दिन ही उन्होंने बाहर आके प्रेस नूं कहा सी कि जो साडे कांग्रेस प्रेजिडेंट का फैसला होगा उहदे ते असी सिर झुकावांगे। और मैं तुहानूं उस दिन दस्सिया भी सारियां ने सुन लिया होगा। उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाती, हुण साडे ते पई रही है कि असी अपने पंजाब नूं और अपने देश नूं सुरक्षित रखीए। और इहदे विच मैं आस करदा कि असी, और आस नहीं, मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि असी पंजाब वास्ते और अपने देश वास्ते इकट्ठे होकर असी लड़ाई लड़ांगे और कांग्रेस पार्टी नूं अगे रखांगे। इहदे विच मैनूं कोई भरोसा नहीं ये अकाली दल के उपर, वो तो इन्हां दे नाल मिलिया हुंदा है ना। मेरा कोई भरोसा है आम आदमी पार्टी नाल, उन्हां दे भी सानूं खबरां ने कि पाकिस्तान दे नाल कुछ गठजोड़ करते रहंदे ने ते असी इन्हां तो आपां नूं बचना पऊ। और अपने अगर सूबे नूं बचाउणा है, कांग्रेस पार्टी एक जमात है जिहड़ी शुरू तो अपने देश की आज़ादी वास्ते, देश नूं आज़ादी नूं बरकरार रखण वास्ते अपने कदम चुकी आई है। पता नहीं किन्ने साडे जंग होए ने, किन्ने पंजाबी साडे शहीद होए ने, लेकिन हुण ड्यूटी नवी पीढ़ी ते पै गई, साडे ते पै गई। वो पुरानी पीढ़ी तो बेचारी चली गई अपनी ड्यूटियां निभा के, और साडी जिम्मेवारी है हुण कि अपने सूबे नूं और अपने देश नूं आपां बरकरार रखिए और इत्थे कांग्रेस पार्टी नूं मजबूत करिए ताकि दोनों चीज़ों का आपां चंगी तरह डट के सामना कर सकीए। बहुत धन्यवाद तुहाडा सारिआं दा। हुण याद रखो थोड़े मोढियां ते ये बोझ पैना है, प्रधान दी पूरी करो सपोर्ट और वाहिगुरू दी कृपा नाल आपां दब के इस पंजाब नूं आपां बचाइए और दब के गैर जिम्मेवार लोगों का सामना करिए और जिहड़े दुश्मन आउंदे ने उन्हां दा आपां डट के मुकाबला करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन साहब तुहाडा, तुसीं जो सानू संदेश दिता है। असी
दिन रात तुहाडी ये नवी टीम दिन रात एक करके जो है कांग्रेस पार्टी का झंडा पंजाब दे विच बुलंद करेगी और सूबे की कांग्रेस नूं, जिले की कांग्रेस नूं, ब्लॉक की कांग्रेस नूं, बूथ की कांग्रेस नूं मजबूत करके 2022 ਦੀਆਂ चोणां जित के कांग्रेस पार्टी की झोली दे विच पा के दोगे तुहाडे सहयोग ते साडे आशीर्वाद नाल। बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मैं बेनती करदा जिन्हां दी तुहानूं लंबे समय तो इंतजार सी, पंजाब दे ਬੱਬਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੌਕੀਆਂ ਤੇ ਛੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ। बड़ा करंट हो गई सारे च सम्मानयोग मंच इस पंडाल इस स्टेज पे बाहर और सारे पंजाब का वर्कर सुने, सारे मेरी पग दे लड़ने और ऐलान करदा नवजोत सिंह सिद्धू ए निमाणा जा वर्कर कि अज सारे पंजाब का कांग्रेस का वर्कर कांग्रेस का प्रधान बन गया। प्रधान आज कोई फर्क नहीं रह गया लीडर ते वर्कर जदों वड्डी नदी खड़खड़ कर दी, चढ़ कर दी, जाके समुंदर दे विच रलदी है ना, ते फिर ओदा कोई अस्तित्व नहीं रहिंदा। नवजोत सिंह सिद्धू एक निमाणा जिहा वर्कर अज इस विराट वर्करां दे समुंदर दे विच पूरी तरह समा चुके, ओदा कोई अस्तित्व नहीं। इस करके जाखड़ साहब नूं मैं कह रहा, मेरी तो शायरी शूरी जी उत्थों निकलदी आ जिथों कोई सामणों कहंदा थोड़ी परख, जाखड़ साहब कहंदे थोड़ियां बहुत परखां होईयां, मैं किसी नूं परखना नहीं, परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। अरे ये बड़े वर्कर, बड़े लोगों को मिलने में जरा सा फासला रखना, दरिया जहां समंदर में मिला दरिया नहीं रहता। नवजोत सिंह सिद्धू धन्यवाद करदा तुहाडा, बड़े अरसिਆਂ तो मैं सुन रहा सिद्धू प्रधान बनू, सिद्धू प्रधान बन गया, किसी की TRP बढ़ गई, किसी के नाल वर्सेस बन गया, किसी के नाल लड़ाई हो गई, ये वो, ये मसला ही नहीं, कोई भी ओदा मसला ही नहीं। ओदे तो मैं भुआ मारे है, और तो मैं सुट मारे है, कैबिनेटा तो मैं भगा मारिया ने, यह मसला ही नहीं। मसला यह है कि अज पंजाब का किसान दिल्ली दियां बरूहां दे उत्ते बैठा है, जिनके मत से बनती हैं सरकारें, आज दर बदर सड़कों पे भटक रहे बेचारे। ये मसला है। ETT टीचर खड़े ने सड़कों के उत्ते, मसला है। डॉक्टर खड़े ने, नर्सां नूं रहण नूं थां नहीं, मसला है कि कंडक्टर ड्राइवर धरने दे रहे, धरने ते बैठे हैं, यह मसला मेरे गुरु का, यह मसला है।
ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੁੰਨਸਥਲੀ ਹੈ, ਇਹ 67 ਤੀਰਥਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੱਖ ਇਹ ਸਾਫਾ ਮੇਰੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹ ਵਰਕਰ ਵੀ ਉਸ ਸਾਫੇ ਸੀ। ਬਿਸਤਰ ਲਾਉ ਸਿੱਧੂ, ਇੱਥੇ ਬਿਸਤਰ, ਇਸ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬਿਸਤਰ ਲਾਉ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਬਿਸਤਰ ਗੋਲ ਕਰੂ ਤੇ ਨਾਰਾ ਗੂੰਜੂ ਹਰ ਵਰਕਰ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਕਿ ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਤੋਤਾ ਪੈਣ। जितन मेरे गुरु का इंसाफ हो, जितन इस गुरु के कुकर की वफा नूं भाग लगणगे, उदन मैनूं पंजाब का कार्यकर्ता जिउंदा, पंजाब का वर्कर जिउंदा। पंजाब पुछदा है, पंजाब सवाल करदा है, मावां दियां कुखां उजड़ गईयां, पंजाब सवाल करदा कित्थे ओ वड्डे मगरमच्छ जिन्होंने चिट्टा बेच चिट्टा खवा मावा बेवा करतियां, उन्होंने नाम देने पैणगे, उन्होंने धोना पैना। पंजाब पुछदा, पंजाब सवाल करदा, 6 फुट 4 इंच का डराउणा टंगना पऊ, जे ना टंगिया कासे जोगे नहीं, कासे जोगे। आस ते विश्वास किरदारां ते है ते किरदार किसी ओहदे वल नहीं देखदा, किरदार लोकां दे विश्वास वल देखदा। लोकां दे विश्वास दे विच, वर्कर दे विश्वास दे विच परमात्मा दी आवाज है, गुरु रामदास पातशाह दी आवाज है। क्यों बिजली 18 रुपये नूं खरीदी जावे, क्यों बिजली के समझौतियां का सच बाहर होए, क्यों चोरां दी चोरी फड़ी ना जावे, क्यों मेरा प्यो स्वतंत्रता सेनानी सी, मैं उहदे खून का वारस हां, मरदा मर जू। नवजोत सिंह सिद्धू उस प्यो नूं सजाए मौत सुनाई सी गोरियां ने, सजाए मौत, क्योंकि वह लाल किला अखबार बनता सी, रजवाड़ियां दा घर छड्डिया उन्हें, 2 महीने साबन नहीं वेख्या उन्हें, खालसा काली लाहौर एक कुर्ता पजामा है, पानी चो डुबोया, साबन नहीं देखा 2 महीने है, ਉਹਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜੂੜਾ ਬੰਨ ਕੇ 4-4 ਦਿਨ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਵਾਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਹੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਦਰਦ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਦਰਦ ਚ ਡੁੱਬੇ ਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਗੂੰ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਰਫ ਦੀਆਂ ਸਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਲਟਾਉਂਦੇ ਸੀ।
ਨੌ ਪੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ 4 ਦਿਨ ਫਾਹਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਏ ਟੂ ਬੀ ਸੈਂਟੈਂਸਡ ਬਾਈ ਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਕੁਆਡ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਕਿੰਗਸ ਐਮਨਿਸਟੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਪਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ, ਭਾਦਸੋਂ ਤੋਂ ਐਮਐਲਸੀ ਬਣਿਆ, ਹਰਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਚ ਪੈ ਗਿਆ, 4 ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਕੋਈ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਧਣੀ ਹੋ ਤੁਰ ਗਏ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਿੰਜ ਬਣਦੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੱਟੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੱਟੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਾਰੇ। We should make a difference. We have to make a difference. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ that the spirit of the constitution has been honored. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ, ਕੀ ਸਪਿਰਿਟ? ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਭੱਜੀਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿਆਸਾ ਖੂਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਪਿਆਸਾ ਖੂਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਖੂਹ ਪਿਆਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਿਲੋ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੇਧ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਿੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਲ ਕੀ ਨੇ? ਆਓ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਉਹ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਕੌਣ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੇਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੈ, ਇੱਕ ਝੁੱਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੈ, ਇੱਕ ਝੁੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਵਰਕਰ, ਜਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਤਿਤਵ ਖੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣੂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਪਰਮਾਣੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਅਣੂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਪਰਮਾਣੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਔਰ ਵਰਕਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਕਰੋ ਕੱਢੂ, ਤੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਜਾਊ, ਜੋਸ਼ ਭਰੂ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਵ ਹੈ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ, ਬਹਿੰਦਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਕੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੂ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ, ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦਾ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ।
यही प्रधानगी की सब तो वड्डी मंशा और यही प्रधानगी की सब तो वड्डी सक्सेस है। सिकंदर तुसी सारे सिकंदर कहे जे भी हालात हो पलट देंगे। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। अरे तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। नहीं, मैं सारे का आशीर्वाद लैके सारे नाल लैके चलूंगा। मैं शरेआम कहना कि मेरी चमड़ी मोटी है, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। मैनू एको चीज का सिला कि पंजाब उत्ते किद्दां आउंदा है। पंजाब के लोगों के कल्याण च मैं अपना कल्याण निहित समझदा। यही अरदास करदा। दरबार साहब दुर्गियाना मंदिर, राम तीर्थ, वाल्मीकि तीर्थ, जलियांवाला बाग यही दुआ की है। माता दी जोत दे नाल खो के यही दुआ की है कि पंजाब के कल्याण दे विच इस छोटे जे वर्कर सिद्धू का भी कल्याण निहित कर, भला निहित कर। इस करके मैं ज्यादा नहीं बोलना सी, पर जिन्ना बोलना सी विस्फोटक बोलना सी। चंदन का टुकड़ा बबूल के जंगल नालों किते वधिया हुंदा, गल्लां नहीं है। ए आत्मा की आवाज है। मैं थोड़े नाल मोढा ला के खड़ूंगा। मेरी कोई ईगो नहीं। मेरी मैं मुक्की फिर तू ही तू, जिथे मेरी मैं फिर नहीं है तू। ताही उस परमात्मा का आशीर्वाद है। मेरा दिल कोई चिरे का दिल नहीं। जेड़ा विरोध करते हैं वो मैनू बेहतर बनाउणगे, तो जेड़े मेरी हौसला अफजाई करते आ बैठे भाजी सुख आ बैठे रंधावा साहब, सारे ना कि लेने, सारे रावत साहब, सारे बीबी जी, इन्हें तो गोदी खेडिया मैं। तो जड़े मेरे सिर से हाथ धरते आशीर्वाद देंगे, मेरा सुरक्षा कवच है, वो मैनू अगे बढ़ाउंदा है। इस करके थोड़ी ताकत तो बिना अधूरे असी, आत्मा तो बिना शरीर नहीं हुंदा। वर्कर आत्मा है, उस आत्मा का सत्कार करांगे। सत्कार उदों नहीं हुंदा जदों संपर्क टुटदा। आत्म विश्वास की है? आत्म विश्वास है आत्मा नाल संपर्क। जदों संपर्क रहिंदा ते विश्वास रहिंदा। इस करके इस कार्यकर्ता नाल संपर्क रखांगा। 15 अगस्त नूं भागां वाले दिन इस ऑफिस दे विच सिद्धू दा बिस्तरा लगेगा। मंत्री साहब नूं भी कहना कि 3-3 घंटे ला के जाओ इस सेवा दे विच, इस पुण्य दे विच योगदान पा के जाओ। पर ये इन्हां दी मर्जी है, तय करनगे। वड्डियां नूं सम्मान दूंगा, छोटियां नूं प्यार दूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू अपने मुद्दों तो कांग्रेस के हाई कमांड के दिते 18 पॉइंट एजेंडे तो बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। तो दिल्ली मॉडल के परखचे उड़ा देने पंजाब मॉडल ने। याद रखियो मित्रों, याद रखियो। पंजाबियां, पंजाब जितू, पंजाबी जितू। ते मेरे वड्डे सिर दे उत्ते हाथ रखन ते वट कर दूं, वट निचोड़ दूं, निचोड़। बोले सोनिहाल, जोर दी नारा लाओ जरा। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। देह शिवावर मोहे है, शुभ कर्मंते कबहू न डरूं। न डरूं जब तब जिसूं, जब जाहि लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। देह शिवावर मोहे है, शुभ कर्मंते कबहू न डरूं। न डरूं अरिसूं, जब जाहि लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। बोलो सोनिहाल। बात खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस तो बाद सारे ही लीडर साहबान, मुख्यमंत्री साहबान, एक मिनट मेरी बेनती सुनियो। इस तो बाद उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ नवे प्रधान साहब ਨੂੰ ਤੇ वर्किंग प्रेसिडेंट ਨੂੰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਭਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਪਲੀਜ਼। सब साथी अपनी अपनी जगह के ऊपर खड़े रहेंगे। सावधान दी पोजीशन। राष्ट्रगान शुरू करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल चल दी तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आजाद हिंद जिंदाबाद, कौमी नारा वंदे मातरम। Thank you very much.